मदद कीजिए, मदद करें। आप कुछ 2-4 दिन का भंडारा दीजिए। अरे आप उनको पूछ के कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आए हमसे मांग रहे हैं पैसा, इसीलिए ना आप लोग का ये दुर्दशा है। पढ़ाई नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। यंग लड़के हैं, आपको यहाँ पढ़ाई का, रोजगार का, स्कूल का चिंता नहीं है, खाली जग का चंदा काट रहे हो। जो नेता आता है 2000 रुपया दिया, उसी का झंडा लेके घूमने लगे भंडारा के नाम पर। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। ये वीडियो हम आपको पूरा दिखाएंगे और इस वीडियो में जो दिखाएंगे वो आप देखिएगा तो आप भी हैरान होइएगा। तस्वीरों में आपको प्रशांत किशोर दिखेंगे और प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार चुनाव से पहले लगातार बिहार घूम रहे हैं और शुरुआत से ही, जब से जनसुराज का गठन हुआ है, जब से जनसुराज शुरू की है प्रशांत किशोर ने, तब से लगातार बिहार के गांव-गांव में, बिहार के शहर-शहर में घूम रहे हैं। और घूमने के दौरान प्रशांत किशोर को कई सारी चीजें मिलती हैं, कई सारे लोग मिलते हैं, कई सारे ऐसे हालात बनते हैं जो अपने आप में काफी रोचक और हैरान करने वाले होते हैं। ये उसी दौरान का वीडियो है जब प्रशांत किशोर कहीं जा रहे थे और इस दौरान कुछ लड़कों ने चंदा मांगने के लिए प्रशांत किशोर की गाड़ी को रोक दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, पूरा वीडियो देखिए। आप मदद कीजिए, मदद करें। आप कुछ 2-4 दिन का भंडारा दीजिए। अरे आप हमसे पूछ के कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आए हमसे मांग रहे हैं पैसा, इसीलिए ना आप लोग का ये दुर्दशा है। पढ़ाई नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। यंग लड़के हैं, आपको यहाँ पढ़ाई का, रोजगार का, स्कूल का चिंता नहीं है, खाली जग का चंदा काट रहे हो। हम 1000 रुपया दे देंगे, उससे जीवन बदल जाएगा। जो नेता आता है 2000 रुपया दिया, उसी का झंडा लेके घूमने लगे भंडारा के नाम पर। नहीं बिल्कुल नहीं, आपको से हम लोग अवगत है। सुनिए, जो बात हम कह रहे हैं ऐसा बात कोई नहीं कर रहा है। जो बात ठीक है, जो आपको मदद होगा हम अपने यहाँ भिजवा देंगे, लेकिन बच्चों को दिन भर यहाँ नया आदमी को खड़ा करके अपना रोजगारी छोड़कर किसी से चंदा कटवा रहे, यही काम है। जग इसीलिए होता है, हम लोग जग नहीं किए हैं। आप अपना नाम नोट कर दीजिए, हम आपको चंदा भिजवा देंगे, लेकिन बच्चों को यहाँ रोड पर खड़ा करा कर चंदा मत कटवाइए, रोजगार सिखवाइए। आप लोग बिहार को सुधारिए, नहीं तो ये चंदा काटते काटते आप यहाँ कर रहे हैं, हम मदद करेंगे। हम खाली ये बोल रहे हैं कि नए लड़के हैं, आप लोग काम पर ध्यान दीजिए। तो आपका संदेश सही है, आपका संदेश सही है। हाँ, बाकी जो है हम मदद, हम आपके विचार से सहमत हैं। ठीक होगा, हम भिजवा देंगे। समाज को जगाइए, सिर्फ यज्ञ करने से, सिर्फ चंदा मांगने से, सिर्फ पूजा करने से नहीं होगा। आपके जो हम नेताजी नहीं है, सुनिए, वो दे रहे हैं। हम गांव घूम कर लोगों को समझा रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए जगिए। समझा रहे हैं, हम गलत बात नहीं बोलते हैं, नहीं आपको तो हम जानते हैं। हम गलत बात नहीं बोलते हैं, वोट का बात नहीं करते हैं। आपको जो मदद चाहिए मदद करेंगे, लेकिन हम आपको ये इतने बात नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो नए लड़के हैं जी, इनको आप पढ़ाई के लिए जागरूक कीजिए, इनको रोजगार के लिए जागरूक कीजिए। यज्ञ करने के लिए चंदा मत मंगवाइए रोड पर खड़ा करा के। इसलिए तो सर आपसे बोल रहे हैं, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। चंदा रोड पर खड़ा होकर चंदा लड़कों से मत मंगवाइए। लड़कों का काम है, इनका रोजगार होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए। रोजगार देती है, ये आज तक इन लोगों की दशा हो रही है। इसीलिए हो रही है ना, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत करते कोई गारंटी नहीं ना हम करेंगे कि क्या होगा। जगह कर रहे हैं तो गारंटी है कि सब हो जाएगा। तो बस किसी भी चीज का आप बुजुर्ग आदमी हैं, बच्चों को, समाज को सही रास्ता दिखाइए, गलत बात मत बताइए। तो देखा है आपने, प्रशांत किशोर से चंदा मांगना इन लड़कों को भारी पड़ गया। प्रशांत किशोर ने हालांकि जो बातें कही हैं वो बातें बहुत बड़ी बातें हैं। अगर आप समझना चाहें तो इन बातों को समझ सकते हैं। आप चाहें तो इस प्रशांत किशोर के इस एक्टिविटी को नेगेटिव वे में ले जा सकते हैं, आप चाहें तो इनकी बातों को पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं। नेगेटिव ऐसे कि आप सोच सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने यज्ञ के नाम पर चंदा क्यों नहीं दिया या फिर देने से मना क्यों किया। हालांकि उन्होंने मना नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि हम दे देंगे, आप भेज दीजिए लड़कों को। लेकिन आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर का ये एटीट्यूड, वो भी पूजा पाठ के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, यह शोभा नहीं देता। लेकिन अगर इसके सकारात्मक पहलू को देखेंगे तो प्रशांत किशोर ने जो बातें कही हैं वो बातें वाकई सही हैं। उन्होंने कहा है कि 1000 और 2000 रुपए के चक्कर में किसी भी नेता का झंडा ढोने लगते हो। आप लोग युवा हो और देश के और राज्य के भविष्य हो, आप अपनी जिंदगी खराब मत करो। 1-2 हजार के चक्कर में झंडा लेकर मत घूमो, कैरियर बनाओ, रोजगार की तलाश करो, रोजगार के लिए आवाज उठाओ। हमारे 1000 दे देने से तुम्हारा जीवन नहीं बदल जाएगा। फिर बाद में उन्होंने कहा भी, अपने आदमी को इशारा करके कहा कि इनको पैसे भिजवा दीजिएगा। पैसा देने से प्रशांत किशोर पीछे नहीं हटे, लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं
वो बातें वाकई बिहार के लोगों को सुननी और समझनी चाहिए, क्योंकि आज तक तो सिर्फ वोट की राजनीति होती आई है, आज तक सिर्फ जाति की सियासत होती आई है। लेकिन इन सबसे ऊपर उठकर अगर कोई बातें कर रहा है तो वो प्रशांत किशोर है। आगे क्या होगा हम नहीं जानते, क्योंकि सियासत में कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति को देख करके, वर्तमान की स्थिति को देखते हुए प्रशांत किशोर जिन जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो मुद्दे वाकई बिहार में बहुत साल पहले उठाए जाने चाहिए थे। अगर ये पहले होता तो आज बिहार के युवा पलायन नहीं करते। अगर ये पहले होता, ये सवाल अगर पहले उठाए जाते तो बिहार से श्रमिक और बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर वहां फैक्ट्रियां नहीं खड़ी करते। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।